विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। ध्यान से सुनिए, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इनमें से कौन सा संचार माध्यम अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है? इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं या तीनों? अनपढ़ लोगों के लिए तीनों ही उपयोगी नहीं हैं। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट। इंटरनेट सबसे ज़्यादा खर्चीला है। सबसे कम खर्च वाला ऑप्शन होगा रेडियो। श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? यानी ऐसा संचार जिसको केवल सुना जाता है। इसका उत्तर होगा रेडियो। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? यानी प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? इसका सही उत्तर होगा चीन। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार किसने किया? वर्तमान छापेखाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। ये जर्मनी के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगा? भारत में सबसे पहले छापाखाना गोवा में लगा 1556 में। पहला ऑप्शन सही है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया था? ये गोवा में लगा है, बता दिया गया है। और समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली उल्टा पिरामिड शैली है। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लिखने का एक प्रकार है। इसकी शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका में हुई थी। वर्तमान में समाचार लेखन में सर्वाधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण और बड़े समाचार पत्र के शीर्ष में यानी सबसे ऊपर लिखे जाते हैं। उसके बाद क्रम से छोटे समाचार आते हैं। इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? मध्य भाग, बॉडी, इंट्रो, समापन। याद रहे, उल्टा पिरामिड शैली के 3 अंग होते हैं। बॉडी, इंट्रो और समापन। मध्य भाग नहीं होता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार 3 भागों में बांटे जाते हैं या बांटा जाता है। दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? तो दृश्य का महत्व, सर्वाधिक महत्व टेलीविज़न में होता है। टेलीविज़न के लिए खबर लिखने के लिए मौलिक शर्त क्या है? साहित्यिक भाषा में लेखन, दृश्य के साथ में लेखन, सनसनीखेज लेखन, सामान्य लेखन। दृश्य के साथ लेखन किया जाता है। 2 नंबर सही है। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा वेब दुनिया के साथ। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है? तो क्रिकेट मैच का प्रसारण सीधा प्रसारण किया जाता है। आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर, कौन सा दौर चल रहा है? तो आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ? पहला ऑप्शन सही है। तीसरा सही है, 2003 में। समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? तो समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित होने की जो आखिरी सीमा होती है उसे डेडलाइन कहते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। युगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और भारत का पहला समाचार पत्र यदि पूछा जाता है तो 1780 में बंगाल गजट होगा सही उत्तर। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? जो नियमित वेतनभोगी पत्रकार होता है उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार इसका सही उत्तर होगा। और समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहते हैं?
तो समाचार पत्र का संपादन करने वाले को संपादक कहा जाता है। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? तो जो अलग अलग समाचार पत्रों में लिखता है, इस प्रकार का पत्रकार फ्रीलांसर कहलाता है, यानी स्वतंत्र पत्रकार। समाचार पत्रों में छपने वाले फीचर में लगभग कितने शब्द होने चाहिए? समाचार पत्रों में जो फीचर छपता है उसमें 250 से 2000 तक के शब्द हो सकते हैं। समाचारों में और फीचर में क्या अंतर होता है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाता है, विद्यार्थी जरूर याद रखें। समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है? इनमें समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है? फीचर, संपादक के पत्र, संपादकीय या स्तंभ लेखन? तो संपादकीय जो है समाचार पत्र की आवाज़ होती है और समाचार पत्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड। समाचार लेखन की श्रेष्ठ जो शैली है वो उल्टा पिरामिड है, और उल्टा पिरामिड का विपरीत नाम है सुल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड में महत्वपूर्ण समाचार सबसे ऊपर लिखे जाते हैं और उसके बाद में कम महत्व के समाचार निरंतर नीचे लिखे जाते हैं। सुल्टा पिरामिड में महत्वपूर्ण समाचार नीचे रखे जाते हैं और जो छोटे समाचार सबसे ऊपर रखे जाते हैं। समाचार लेखन में के लिए कितने ककार होते हैं? यानी वह शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो ये ककार 6 होते हैं। याद रखें, समाचार पत्र में 6 ककार होते हैं। इंट्रो में कितने ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है? तो इंट्रो में 3 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहेंगे? इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं, और खोज रिपोर्ट की भी लगभग यही परिभाषा है। फीचर की कौन सी विशेषता है? सृजनात्मकता, सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ या तीनों? तो फीचर की तीनों विशेषताएं होती हैं। फीचर सृजनात्मक भी होता है, सुव्यवस्थित होना चाहिए और आत्मनिष्ठ होना चाहिए। पत्रकारी लेखन के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? संपादक के नाम पत्र से, संपादकीय से, फीचर से या साक्षात्कार से? सही उत्तर होगा साक्षात्कार से। तो पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको बताना है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। इसका जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।